तो नमस्कार यार, कैसे हो आप लोग। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरी कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है। और भैया आपने क्या टोपा वोपा लगा रखा है यार, थोड़ी ठंडक हो रही है। समझ आ रहा है, बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, कपड़े भी नहीं डाले मैंने, अंदर ही डाले हैं रूम में सब कुछ। और पता है मैं टाइम कैसे दिखाऊं, लेकिन लेजिट अभी 1 बज रहा है रात का, ठीक है। एक नींद नहीं आ रही थी, बैठे थे पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते कुछ बात थी, कुछ लर्निंग्स हैं जो मैंने सीखी। मैं लिख देखो पेन लिख ही रहा था, मैंने सोचा यार एक वीडियो तो इस पर बनाना चाहिए। और रात का टाइम है तो थोड़ा मैं धीरे ही बोलूँगा, है ना। ऐसे चिल्लाऊंगा नहीं जैसे मेजरली चिल्लाता हूँ। देखो क्या बात होती है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कपड़े वपड़े इग्नोर करना। देखो, एक आपने लाइन सुनी होगी, यू आर एवरेज ऑफ योर 4 पीपल। ठीक है, अपन ने सबने लाइन सुनी कि हाँ भैया, आप अपनी चार आपकी अपने ग्रुप का एवरेज, जैसे आपका ग्रुप होता है वैसे आप होते हो। बट पता है जो डरावनी बात क्या है, मैं डरावनी डरावनी कैसे, डरावनी ही बात है क्यों। देखो क्या होता है, एक जगह एम्बिशियस बच्चा है, समझ रहे हो मेरी बात। और ये डरावनी बात ही है, क्यों, क्योंकि जो सोसाइटी है वो आपको इस तरीके से ट्रेन करेगी। हिल क्यों रहा है भाई, हाँ, पता नहीं हिल क्यों रहा है। तो सोसाइटी आपको इस तरीके से जो है ना वो ट्रेन करती है कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि आपका जो एम्बिशन है, जो गोल है, वो कब नॉर्मल पर्सन पे शिफ्ट हो गया। ठीक है। और पता है एक एक बेसिक बेसिक कॉमन सेंस है। जैसे मान लो कहीं 12 लोग हैं, ठीक है, 12 लोग, एक ग्रुप है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मान लो कोई गलत चीज़ हो रही है, तो क्या होता है, अगर 11 लोग वो चीज़ गलत कर रहे हैं और एक नहीं कर रहा, तो 11 लोग वो टाइप ऑफ पीयर प्रेशर बना देंगे आपके ऊपर कि मजबूरन आपको भी वो गलती करनी पड़ेगी। आपको पता है वो चीज़ गलत है, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोगों में ये क्षमता होती है बोलने की कि नहीं ये गलत है। तो बहुत लोग पीयर प्रेशर से गलत चीज़ करते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना। तो क्या होता है, जो सोसाइटी का जो पूरा माया जाल बिछा हुआ है, ये पता है पहले तो बचपन से चला आ रहा है। और जब रियलाइज़ होता है तो तब समझ आती है ये चीज़ 9th से स्टार्ट हुई है। और चलो 9th से छोड़ो, मेजरली जो चीज़ होती है वो कॉलेज के टाइम होती है या 12th के टाइम। पता है आपके एम्बिशन को सब साइड रख के आपको ऐसा फील होता है कि यार ज़रूरत ही क्या है। क्यों, क्योंकि ये एक चीज़ है जो उसको दबा रही है, जिसे आजकल सोसाइटी ने नाम दे दिया प्रैक्टिकल बने का। और एक और बात है कि आपको ये चीज़ सही लगती है क्यों, क्योंकि सब लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं। जैसे आजकल इंस्टाग्राम है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको सही इसलिए लग रहा है क्योंकि सब वो कर रहे हैं। आपका सारे दोस्त कर रहे हैं, आपकी क्रश कर रही है, आपकी भाभी कर रही है, कोई भी कर रहा है, आपके दोस्त की कोई, आपकी कोई, अरे वो कर रही है, अरे मेरे दोस्त कर रहे हैं, मैं बात कैसे करूँगा। व्हाट्सअप नहीं है, किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहता ना भाई, इंस्टा ही क्यों, क्यों नहीं। मैं साफ होता, मैं नहीं चलाता, क्यों नहीं, नहीं, मन नहीं है, अच्छा नहीं लगता, सीधा, मुझे नहीं पसंद करोगे मत पसंद करो। क्यों फिर तुम में क्यों हिम्मत नहीं है वाली। जब कोई पूछता है भाई इंस्टा चलाता है, हाँ हाँ चलाता भले, नहीं क्यों नहीं चलाता, साफ बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए कि नहीं चलाता क्यों। अगर चलाता था तो दोस्ती कर लेता, और अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो दोस्ती नहीं करेगा। और ऐसे क्या होता है, मान लो तुम्हारा एक ग्रुप है, उसमें ग्रुप में सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो 94% चांसेस होते हैं कि तुम भी डाउनलोड करने लग जाओगे। क्यों, क्योंकि तुमको फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो नहीं लेना अपने बाजू। तुम तुम सिर्फ नेतागिरी करना चाहते हो अपने दोस्तों के सामने कि यार मेरे से सारी बातें करें सब,
वो उसे कोई रील सेंड कर रहा है तो मेरे मेरे से होके जाए पहले, ठीक है। मेरे से होके चली गई तो भाई मैंने बहुत चीज़ें मिस कर दी अपने जीवन में, ठीक है। बहुत चीज़ें मिस कर दी, मेरे से होके जानी चाहिए। मेरे से अगर होके नहीं गई तो मैं मेरा जीवन बर्बाद है, इस जीवन में जन्म लेना, है ना। यही तो होता है, नहीं तो फिर क्यों, यही एक रीज़न है फोमो का, और कोई रीज़न नहीं है। तो मुझे लगता है साहब बहुत रीज़न होंगे फोमो के, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोमो का सिर्फ एक रीज़न है, वो जो तुम लोग क्रिएट करते हो। खैर ये फोमो फोमो छोड़ो, मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट की। और ये बात मैं मुझे पता ही वीडियो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगी। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए, उस लोगों को समझ आएगी जो जिन्हें बहुत टाइम से पता था कि वो बहुत एम्बिशियस हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनके जो सपने हैं उन्हें कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा। और जब ये आपको रियलाइज़ होता है तब देर होती है, क्यों? क्योंकि आपको रियलाइज़ पता है, और इसमें सबसे बड़ी ट्रैप क्या है, जब ये चीज़ आपको रियलाइज़ होती है कि आपको इस जो ट्रैप है उसके अंदर ट्रैप किया गया है, व्हेन यू रियलाइज यू आर ऑलरेडी ट्रैप्ड, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ पे आप बहुत बड़ा सोचने वाले व्यक्ति थे, आपको ऐसी ऐसी बातें कर दी गई, आपके ऐसे दोस्त बने, आपकी सोसाइटी में ऐसी बात हुई, बहुत सो कॉल्ड कुछ भी हुआ, तो आप अब बड़ा सोचना ही भूल गए हो। तो जो आपके अंदर एक ट्रेट था ना, जैसे हर कोई अपन बोलते हैं कि भगवान ने सबको यूनिकनेस दी है, तो समाज ने क्या किया, उस यूनिकनेस को ख़त्म कर दिया। अब वो बच्चा जो यूनिक था, मान लो पेंटिंग में, साहब कोई भी पेंटिंग हो उसके दिमाग में छप जाती थी, वो सीधा बना लेता था। क्या किया सोसाइटी ने, नाइन्थ आ गई, टेंथ बोर्ड है, 11th कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जेई की तैयारी करो। ट्वेल्थ बोर्ड है, बोर्ड की तैयारी करो, जेई करो। फिर अगर ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर की तैयारी करो, देखो तुम्हारे दोस्त कॉलेज में बैठे, कॉलेज में हो तो कॉलेज की तैयारी करो, जॉब चाहिए। जॉब, इसमें भी एंड नहीं हो, जॉब कर रहे हो तो घर पे पैसे भेजने हैं, तो वो भी कंटिन्यू चलेगा। तो ये इतना डेंजरस ट्रैप है, आपको मौका ही नहीं देगा आपको एक पल सोचने के लिए कि क्या ये सब ठीक भी है। एक पल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं बोलते बोलते मुझे, देख लो, गूज बम्स आ गए, क्योंकि ये सच बात है भाई। अंदर से देखो पूरा, देखो, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा यार, पता नहीं, सस्ता सा कैमरा है। ये बोलते बोलते ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ यार ये कितना बड़ा ट्रैप है, और इनफैक्ट मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं लग रहा हूँ कि अरे भैया आए, समाज सेवी नहीं, समाज सेवा एक बात है, शेयर करना चाहता हूँ। तो ये एक ट्रैप है, और ये ट्रैप ऐसा है कि बचपन से, ये चीज़ बचपन से चली आ रही है कि ये क्या है, अंदर जाना। तो ये चीज़ बचपन से चली आ रही है, क्योंकि आप समझो, आपके जैसे स्कूल में दोस्त थे। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, तुम रिलेट करोगे यार। जैसे जब तुम 4th 5th क्लास में थे, तुम सेंटा क्लॉज को मानते थे, हाँ या ना? सब, हाँ, सब मानते थे। हाँ, अरे पॉज हो गया था, ठीक। मैं कह रहा था, जब बचपन में 4th 5th क्लास में था, आप सेंटा क्लॉज को मानते थे। फिर क्या हुआ, फिर सब अपन अपन सब चले गए, कहाँ पे, स्कूल। स्कूल में बच्चों ने बोला अरे कुछ नहीं होता, सब फालतू है। आपको पहले लगा, अब लगा, देन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ हो गया। तो चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ असल में सेंटा क्लॉज होता है, बट ये असर पड़ता है जब कोई एक बात आपको आके 100 लोग बताएं। तो क्या होता है, वो जो, अगर कोई वो एक गलत बात है ना, ये मेरी बात अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं इसको लिख भी दूंगा कहीं, मैं लिख के भी दे दूंगा। कोई एक गलत बात अगर कोई व्यक्ति को 100 200 300 लोग बताए ना, तो अगर उस व्यक्ति की
व्यक्ति का थोड़ा मतलब दमदारी नहीं है, तो क्या होता है, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई गलत चीज़, कोई गलत बात किसी व्यक्ति को 100 लोग बताएं, 200 लोग बताएं, 400 लोग बताएं, तो वो गलत उसे ठीक लगने लगती है, जबकि उसे पता होता है गलत है, लेकिन उस पॉइंट पर वो उसे बिल्कुल ठीक लगने लगती है। इसका एग्जाम्पल मुझे नहीं पता क्या एग्जाम्पल है, लेकिन ये सच बात है। तुम हेट दे दो, कुछ भी बोलो, ये बात तुम डिनाई नहीं कर सकते। आज रात हो रही है, आज मैं सच सच मैं सीधा सच निकाल रहा हूँ सारी बातें। यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, अरे घमंड दिखा रहे अपनी वीडियो, कहाँ दिखा रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ भाई। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ दिमाग में बहुत टाइम से थी मेरे, मैंने उतार नहीं पा रहा था, आज जाके ये चीज़ उतार पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस ही बोल रहा हूँ। ठीक है, 5-10 साल जो भी तुमसे बड़ा हूँ। तो ऐसा समझो, यही यही असर पड़ता है जब आपको पता चलता है कि यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं। जब आपको पता चलता है आप जो चीज़ कर रहे हो उससे बहुत लोग हंस रहे हैं, तो बहुत 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 नहीं, 95% लोग वो चीज़ ही छोड़ देते हैं जिस चीज़ पे लोग उनसे हंसे हैं। और गलती आपकी नहीं है, गलती लोगों की है। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही थे आपको हंसा हंसा के एक बार गिरा देना, और उन्हें गिरा दिया। लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आप में थोड़ा सा भी दम है तो मेरी रियल बात सुन लो। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बहुत मजाक उड़ाएंगे, तंग करेंगे, बहुत करेंगे, बहुत हंसेंगे। वी हैव टू स्टे स्ट्रांग, क्योंकि अपनी एक जर्नी है, शुरू करिए। एंड अगर एंड करनी है तो सबसे पहले तो बहुत लोगों ने शुरू ही नहीं करी। तुम खुद बताओ, तुमने कोई ऐसी जो तुम्हारी ड्रीम स्किल है वो चीज़ कर रहे हो तुम अभी, तो मतलब तुमने अभी तक शुरू भी नहीं करी है ना। और तुम्हें उसे ख़त्म भी करना है, तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन तुम अभी शुरू भी नहीं कर पा रहे हो। समझ आ रहा है कैसे? जैसे किसी का बहुत मन है सिंगर बनने का, कुछ भी करा है, कुछ भी। अब यहाँ पे वो प्रैक्टिकल वाली बातें घुसाती है ना, अरे प्रैक्टिकल सोचो, इतने लोग इसे, यार ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ प्रैक्टिकल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह प्रैक्टिकल नहीं दिखा जाता, हर जगह नहीं। क्योंकि वैन यू सी प्रैक्टिकलिटी, इमोशन खत्म हो जाता है उस चीज़ का, मेहनत खत्म हो जाती है। कि फिर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो, क्या क्यों करूँ मेहनत, फ़ायदा होना ही नहीं है तो मेहनत क्यों? नहीं, यू आर नॉट एंजॉइंग द जर्नी। यू आर, योर माइंड फोकस ऑन द प्रोडक्ट। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आज जो ये वीडियो देख रहा है, ये लंबी वीडियो है, मुझे पता है तुम लोग का, अरे इतनी लंबी वीडियो बना दी, अरे भगवान। समझो, आई थिंक स्टे अलोन, अकेले रहना, किस सेंस में बोल रहे हो? क्या बिल्कुल बात नहीं करें? ऐसा नहीं। किसी की बातों को माइंड पर मत लो, दिमाग पर मत लो, सर पर मत चढ़ाओ। रहो, दोस्त बनाओ, लेकिन उनके गुण अपने अंदर मत लो, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, कोई भी गुण हो, अच्छे भी नहीं लेने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बुरे गुण तो आपको पता है, अरे बुरे गुण है नहीं लेने चाहिए, लेकिन अच्छे क्या होता है, जब आप अच्छे लेते हो तो उसका आप माइंड ले लेते हो, फिर आप यूनिक नहीं रहते। एक पर्सन की यही खास बात है कि वो यूनिक है, तो अपन को किसी से कुछ कंपेयर नहीं करना होता। अरे आप कह रहे हो कि अच्छे गुण नहीं, लेकिन अपन ने सिखाया कि हर किसी से सीखो, सीखना चाहिए, लेकिन वो वैसा ही नहीं सीखना चाहिए जैसा उसने सीखा है। मतलब मान लो किसी चीज़, किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ सीखी है तो उसने अपनी पॉइंट लाइफ के अकॉर्डिंग सीखी है। आपको वो सीखनी है नहीं सीखनी, वो आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग उसे शेप करना पड़ेगा, वरना आप उसकी लाइफ की एग्जैक्ट कॉपी बना दोगे अपनी लाइफ। समझ आ रहा है? ये कितनी डीप बात है, अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को। तो एक अलोननेस जो होती है ना, अकेले सेल्फ लव, वो बहुत कम लोगों में होती है। अगर वो वाली चीज़ अगर आप कैसे ना कैसे अटेन कर लो,
और मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अंदर से, जिन्हें पता है कि भाई मैं बहुत क्रिएटिव एम्बिशियस इंसान हूँ, मैं बड़ा करने के लिए बना हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर कोई एक चीज़ 500 लोग कर रहे हैं, 1000 लोग कर रहे हैं, 5 लाख लोग कर रहे हैं, 5 करोड़ लोग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कितने लोग चलाते हैं? 50 करोड़, 500 करोड़, कितने भी 500 करोड़ ही होंगे। तो वो जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई किसी का फोमो नहीं है, अपना एक सेल्फ वो है, क्योंकि वो इतने करोड़ लोग डूबे हुए हैं। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ जब आपने रियलाइज़ कर ली ना कि यार, ज़रूरी नहीं है जो सब बोल रहे हैं वो ठीक भी हो। नहीं, तो क्यों ना मैं कुछ अपने खुद के प्रिंसिपल बनाऊं, उसको अपनी लाइफ में खुद सेट करूं। ये कितनी अच्छी बात होगी, समझ रहा है? अभी तक अपन बचपन से क्या करते हैं, हम दूसरों के प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। 10th कर लो बोर्ड से, 12th कर लो बोर्ड से, कॉलेज कर लो, जॉब, ठीक है। बट वॉट हैपन इफ आई क्रिएटेड माई ओन रूल्स? मतलब मैं तो गाना गाऊंगा, भली मेरी आवाज़ अच्छी हो नहीं हो, लोग हंसेंगे, हंसते हो। क्योंकि आप समझो, ये बात इतनी डीप है, आपको रियलाइज़ नहीं होगी, लेकिन अब लाइफ में कभी भी आपकी जो 10th क्लास का मोमेंट था वो अभी वापस नहीं आएगा। इनफैक्ट कल का दिन ही वापस नहीं आएगा कभी भी। तो और वो तब तब समझ नहीं आया, जैसे कल का दिन कोई इज्जत नहीं होगी। लेकिन जब मैं आज देखता हूँ कि 10th क्लास में वो 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 दिन था, ऐसे ही आपके साथ होगा एक दिन कि यार, यार उतने साल पहले यार मैं कर सकता था। बट जब आप रियलाइज करोगे कि मैं करा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ड्यू टू मेरी थिंकिंग ही ऐसी एवरेज कर दी गई कि मैं अब बड़ा सोचने से ही डरने लगा, चुप रहने लगा। और इसकी डार्क बात है कि ये चीज़ जैसे ही आपके साथ होती है, आप चुप रहने लगते हो, अब वो मोमेंट वापस नहीं आने वाला। ये याद रखना। जैसे 10th क्लास में आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ, सीधी बात, मैं कोई घुमा फिरा के नहीं कहता, अगर आपको किसी को लड़की से मोहब्बत थी 10th में, कभी भी हो, ठीक है, भाई को थी, तो अगर आपने उस टाइम पे नहीं बोला, देन अगला मोमेंट नहीं आएगा। वो एक मोमेंट था, वो एक टाइमलाइन थी, और वो अब टाइमलाइन चली गई। उस टाइमलाइन पे शायद कुछ एनर्जीज आई थी, कुछ हो जाता, लेकिन वो नहीं था। अब वो टाइमलाइन कभी भी नहीं आएगी, ऐसे तुम्हारे साथ होगा। इससे ही कहते हैं द रिग्रेट टाइमलाइन। यही होता है रिग्रेट। मैंने रिग्रेट को बिल्कुल बेसिक से समझाया। रिग्रेट अपन सुनते हैं, अरे रिग्रेट हो रहा है, क्या होता है रिग्रेट? पछतावा, पछतावा क्या होता है? मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, नेगेटिव से शुरू किया, आप समझाया कि ये होता है पछतावा। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ही नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्योंकि लड़की से ज़्यादा लोग समझते हैं ना कि यार कोई व्यक्ति था, हम उससे बोलना चाहते थे, नहीं बोल पाए, सीधी बात है, शर्मा गए, रुक गए, डर गए। कोई झूठ, मतलब कोई हंसने की बात नहीं उसमें। लेकिन ये बात बहुत बाद में समझ आती है कि यार मैं कर सकता था। क्यों? क्योंकि अब वो बात मेरी लाइफ में मैटर नहीं कर रही है, ये बात है। अगर मैं उस पॉइंट पर वो चीज़ बोल देता तो आज मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा बवाल हो जाता। इनफैक्ट कुछ अच्छा ही हो सकता था, या तो मैं क्लियर हो जाता। आज भी मेरे मन में डाउट है, तो ये डाउट है ना, वो साल भर रहता है। समझ रहे हो? ये डाउट, और ये डाउट की ऐसी चीज़ है, आपको 10 साल बाद भी याद रहेगा। और कोई ऐसा डाउट होगा ना कि बहुत तगड़ा वाला है, मैं कर सकता था, पता नहीं
क्या चीज़ ने रोका, और वो पता है क्या चीज़ क्या है, वो समाज था। तो ऐसे इनडायरेक्टली समाज आपको कंट्रोल करता है, लोग आपके आजू बाजू कंट्रोल करते हैं। आपको लगता है यार 4 लोग हैं, क्या ही कर लेंगे, नहीं। आपके सामने रहते हुए नहीं, वो आपके पीठ पीछे रहते हुए भी, आपके अपसेंस में भी वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। उनके वो तो नहीं है, लेकिन उनके थॉट्स आपके अंदर आ चुके हैं, उनके गुण आपके अंदर आ चुके हैं। तो आप नहीं रहे, अब आप वो बन चुके हो जो वो लोग हैं। समझ आ रहा है? तो अब जैसे वो लोग बिहेव करेंगे वैसे अब आप लोग बिहेव करोगे। क्यों? क्योंकि आप जो आपकी यूनिकनेस थी उन लोगों ने ख़त्म कर दी, समाज ने ख़त्म कर दी, लोगों ने ख़त्म कर दी। कोई एक व्यक्ति था, वो साहब 100% क्रिकेट के लिए बना था, लेकिन उसको कभी उस चीज़ को ढूंढने का मौका ही नहीं दिया गया। उसकी सारी किस्मत, सारा ऐसा पैशन, प्यार क्रिकेट में था। उसका अंदर अंदर लगता था कि यार मुझे क्रिकेट लगता है, लेकिन उसको कभी वो चीज़ ट्राई करने नहीं दी। तो अगर आप कोई चीज़ ट्राई ही नहीं कर पाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ आपकी खुद आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है बैट बॉल खुद आ जाएगा कि भाई मेरे साथ खेलना ही ना। ऐसा भी नहीं होता कि अगर आपको, आप जिस चीज़ के लिए बने हो उसमें आप उसमें आपको आप करो और सक्सेस मिल जाए, बिल्कुल नहीं होता। ये मेरी बात याद रखना। लेकिन एक बात ज़रूर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि आप मान लो कोई चीज़ के लिए बने हो तो आप उसमें पहली बार करो सक्सेस हो जाओ, दूसरी बार सक्सेस नहीं। लेकिन जितना ज़रूरी है, कुछ स्ट्रगल करने के बाद आप 1000 नहीं, करोड़ टाइम्स ज़्यादा और लोगों से सक्सेसफुल होगी, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बनी थी, आप उस चीज़ के लिए बने थे। और ये बहुत बाद में रियलाइज़ होगा, क्योंकि अभी इस चीज़ को इतना नॉर्मल कर दिया ना। हाँ, स्कूल है, 12th तक स्कूल जाते हैं, 12 साल निकल गए, ये छोटी बात नहीं है। छोटी, बिल्कुल छोटी बात नहीं, मैं साफ बोल रहा हूँ। ये रात का टाइम है, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलूँगा। जस्ट इमेजिन, लाइफ एक ही है, उसके 12 साल निकल गए। 12 + 8, 16 + 4, 20 साल। 20 साल, जस्ट थिंक। 20 साल में से माना तुम बच्चे थे, 10 साल हटा दो, बिल्कुल 10 साल से 19 साल तक। सिंपल सा बताना, क्या तुम लोगों को सोसाइटी ने कंट्रोल किया है कि नहीं किया? इसलिए आज का जो इस सेशन की समरी है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन देखेगा, पूरा वीडियो पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, सेशन की समरी है, ट्राई टू लव योर सेल्फ। क्योंकि क्या होता है ना, खुद को, दूसरों को खुश करते करते खुद की खुशी भूल जाते हैं कभी कभी। हंसना भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि यार हम भी इंसान हैं। ये सोचते सोचते कि अरे वो क्या सोचेगा, ये बोल दूंगा तो वो क्या सोचेगा, अरे मना नहीं कर सकता, बुरा मान जाएगा। बी सेल्फिश, जस्ट खुद से प्यार करो, ठीक है? और अकेले रहना सीखो थोड़ा, क्योंकि क्या है ना, ग्रोथ अकेले में ही होती है। आपके समाज आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, बहुत सारे दोस्त आ जाए, कुछ नहीं होता। अकेले में ही ग्रोथ होती है। अकेले खाली कमरे में ग्रोथ होती है, कोई नहीं जब होता ना, तब ग्रोथ होती है। रात में ग्रोथ होती है, जब खुद के साथ पेन कॉपी में, अभी डायरी लेके बैठा था, जब पेन कॉपी लेके बैठते हो तब ग्रोथ होती है। मुशायरे में ग्रोथ नहीं होती, मुशायरे में मज़ा आता है हमेशा। एक बात याद रखना, ग्रुप में मज़ा आता है, मुशायरे में मज़ा आता है, लेकिन ग्रोथ कभी नहीं होगी आपकी। दैट्स मी, अनंत शर्मा। ठीक है, साइनिंग ऑफ टुडे। मैं मिलूंगा किसी अगली वीडियो में अगले दिन, ठीक है? तब तक के लिए आपने इस मेरी बात को सुना, कितने लोगों ने सुना इस एंड तक, मुझे बता देना कि हाँ भैया हमने सुना है महाराज। चिंता मत किया करो, आप डरा मत करो कि कोई देखेगा नहीं देखेगा, हम देख रहे हैं। कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा, उसको मैं एप्रिसिएशन दूंगा अपनी तरफ से, पर्सनल। ठीक है, अब भाई आधा घंटा हो गया बात करते, दैट्स ठीक है।
अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।